कुछ ही मिनटों में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि भाजपा लगातार संविधान पर हमला कर रही है, इसका परिणाम चुनाव में दिख रहा। उन्होंने कहा कि हमारे कई नेताओं को जेल में डाला गया है, एक नेता तो अभी जेल से निकले हैं और एक अभी भी बंद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित मानसिकता आवश्यकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि अधिकारी नई सोच और नए समाधानों के साथ देश के विकास को आगे बढ़ाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनता को भरोसा दिलाया है कि सोमवार को ही लागू हुए 3 नए आपराधिक कानून सजा के बजाय न्याय प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। न्याय कानूनों पर विपक्ष द्वारा उठाई गई चिंताओं पर जवाब देते हुए शाह ने कहा कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी बन रही है। संसद की कार्यवाही के दौरान लोकसभा में आज फिर नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से इस मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि सदन से देश के नाम एक संदेश प्रसारित होता है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हम नीट पर एक दिन की चर्चा चाहते हैं। नीट बेहद जरूरी मुद्दा है। देश में 7 लाख में 70 बार पेपर लीक हुए हैं। हम छात्रों को ये संदेश देना चाहते हैं कि नीट का मुद्दा संसद के लिए भी बेहद जरूरी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में शामिल हुए राज्यपाल में विपक्ष के नेता व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत में ही खड़गे ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में गरीबी, दलितों, अल्पसंख्यकों का कोई जिक्र नहीं गया। वहीं खड़गे ने राज्यसभा के सभापति से अपील की है कि संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर और अन्य नेताओं की प्रतिमाएं उनके मूल स्थानों पर दोबारा स्थापित कर दी जाए। देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया से बातचीत की और नए कानूनों से होने वाले बदलाव के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बनाए गए कानून खत्म हो चुके हैं। अब देश में नए कानून लागू हो रहे हैं, जिससे आरोपी को सजा देने की बजाय पीड़ित को न्याय देने पर ज्यादा जोर दिया गया है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 3 जुलाई को खत्म हो जाएगा। इससे पहले आज लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है। राज्यसभा में बहस पर चर्चा करते हुए विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अभी घमंड मत करना, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। वे पीएम मोदी के 400 पार के नारे का जिक्र कर रहे थे। खड़गे ने कहा कि ऐसे नारे दिए गए लेकिन नतीजा उनके पक्ष में नहीं आया। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के जिक्र पर विवाद हो गया। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि हमारी शिक्षा प्रणाली पर पिछले 10 सालों में बीजेपी और RSS के लोगों ने कब्जा कर लिया है। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि खड़गे के बयान का यह हिस्सा रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। खड़गे इस बात पर और बिगड़ गए। उन्होंने तमाम स्थानों के नाम गिनाकर सरकारों को घेरने की कोशिश की। महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना 1 जुलाई यानी कि आज से ही शुरू हो चुकी है। इस योजना के लिए तहत राज्यों की महिलाओं को हर महीने महाराष्ट्र सरकार की ओर से 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी प्रमुख दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से सोमवार को शराब घोटाले केस में सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचे। हालांकि उनका यह कदम ऐसे समय में सामने आया है जब दिल्ली कोर्ट ने 12 जुलाई तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा था। निचली अदालत ने उन्हें हिरासत में देते हुए कहा है कि उनका नाम मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक के रूप में सामने आया है और जांच अभी भी जारी है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के नतीजों ने सभी को चौंका दिया, लेकिन अब आने वाले उपचुनाव को लेकर पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है,
खास करके बीजेपी, जिसने लोकसभा चुनाव 30 से भी ज्यादा संसदीय सीट गंवा दी है। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राज्य में अलग ही तैयारियां चल रही है। विपक्ष का गठबंधन लोकसभा के नतीजों को लेकर कॉन्फिडेंस है, लेकिन बीजेपी भी तैयारियों में कोई भी कमी नहीं रखना चाहती है, खास करके रणनीति पर काम कर रही है। देश में आज से नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इस कानून के लागू होने के बाद से कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है। इस कानून को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया है कि राज्य असम ने इस दिन के लिए व्यापक तैयारी की है। इसी के साथ उन्होंने सभी पक्षों से इस प्रयास में सहयोग करने की अपील की है। बता दें कि आज से इस नए कानून ने ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रतिक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने सोमवार को अपने लिखित बयान में कहा है कि भारत में आपराधिक कानूनों में परिवर्तन और सुधार एक महत्वपूर्ण विषय है, जो समय की बदलती आवश्यकताओं और न्याय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समय समय पर किया जाता है। हाल ही में भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रतिक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे आपराधिक कानूनों को संसद में पारित किया गया। अब 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में यह लागू हो रहा है।